A very good afternoon to you. A very happy हनुमान जयंती विशेष फॉर यू। आज हम एक टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें ज़्यादा डिस्कशन लोग नहीं करते हैं, उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं। फिर भी आप जान लीजिए क्या है वो। रात में कभी कभी सोते सोते पैर का कुछ मसल सडनली पेन होने लगता है। वो क्या है? उसको इडियोपैथिक नॉक्टर्नल क्रैम्प्स बोलते हैं। ये एक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है और ऐसे ही सडनली रात को आता है। और इसका नेचर ये है कि ये ऑलमोस्ट रिपीटेटिव इन नेचर एपिसोड्स में होता है और बहुत पेनफुल होता है। लेग में होता है, जनरली 3 मसल में ये देखा जाता है। एक है काफ मसल, ये वाला मांसपेशी, एक है काफ मसल, दूसरा है हैमस्ट्रिंग मसल, तीसरा है फुट मसल। काफ, हैमस्ट्रिंग एंड फुट मसल, ये तीनों में नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स होता है। यानी सोते सोते रात को एकदम से हो जाएगा। और मान के चलिएगा ये प्योरली मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है। कितना परसेंटेज लोगों में देखा जाता है? जनरली अराउंड 30 to 40% ऑफ पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम दिस। और कभी कभी ऐसा क्रैम्प दिन में भी फील किया जाता है। अबाउट 20% ऑफ द केसेस दे सफर फ्रॉम डे टाइम क्रैम्प्स ऑल्सो। ठीक है, आइए जाने इसका कॉज क्या क्या है, किन कारणों के लिए हो सकता है। बेसिकली आपका अगर क्रोनिक लिवर डिजीज है, रेनल डिजीज है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, और खास करके डिहाइड्रेशन के चलते, मैग्नीशियम या कैल्शियम डेफिशिएंसी के चलते हो सकता है। और कभी कभी इसका एसोसिएशन वैरिकोज वेन के साथ भी देखा गया है। ये तो गया जनरल कंडीशंस व्हिच कैन लीड टू क्रैम्प्स। तो और कौन कौन सी डिजीज है जिसमें पैथोलॉजी सीरियस है लेकिन मैनिफेस्टेशन क्रैम्प के हिसाब से हो रहा है? कौन कौन से है, लेकिन वो नोट कर लीजिएगा। पार्किंसंस डिजीज, लंबर कैनल स्टेनोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एटसेट्रा। ये सारे सीरियस डिजीज है जिसमें आप ऐसे क्रैम्प्स रात में देख सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से डायग्नोसिस है इसके आसपास है? एक बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जो कि जिसका डायग्नोसिस आसपास है, बहुत सिमिलर है। और एक और है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, PLMD। ये दोनों नॉक्टर्नल इडियोपैथिक नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स को मिमिक करता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाना चाहिए। तो ये सब में ट्रीटमेंट क्या है? ऐसा होता है तो ट्रीटमेंट क्या है? पहला चीज है आपका हाइड्रेशन लेवल। पानी अच्छे से पीते रहिएगा, 3 लीटर पानी डेली पीते रहिएगा। और गर्मी के दिनों में और 1 लीटर बढ़ा सकते हैं, 4 या 5 लीटर तक जा सकता है। तो प्रॉपर हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को बिल्कुल अपने रूटीन के हिसाब से चलाइएगा। ऐसा कंडीशन रहता है तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भी ये सारा चीज देखा गया है। तो फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलरली फिजिकल एक्टिव रहिए। और उसके साथ स्ट्रेचिंग के ऊपर, ऐसा हो रहा है तो स्ट्रेचिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हैं। कौन कौन सा है मार्केट में? मैं अभी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी नाम ले रहा हूँ। MGD3 कैचनिल ऐसा टैबलेट मिल रहा है आजकल मार्केट में, जिसको लेते ही ये सारा नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स बहुत कंट्रोल हो जाता है। और क्या है ट्रीटमेंट में? इसमें एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन जो है सारा, उसको इसके साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहना चाहिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन सही रहना चाहिए,
रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रहना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के ऊपर आपको ध्यान रहना चाहिए, और जो भी एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन है वो सारे का ट्रीटमेंट सही सही होना चाहिए। तो ये तो गया ब्रॉड ट्रीटमेंट। इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं? जब क्रैम्प हो रहा है तो इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? 2-3 चीज बताता हूं। स्ट्रेचिंग आपको अच्छे से मालूम पड़ना चाहिए कौन सा मसल को कैसे स्ट्रेच किया जाता है। 3 मसल बताया, हैमस्ट्रिंग, काफ एंड फुट मसल। ये तीनों का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे किया जाता है उसको आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, नहीं तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। एक पहला चीज ये है कि इमीडिएटली आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज है जो मांसपेशी में हो रहा है उसको थोड़ा शेक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल काफ ऐसे हो रहा है, काफ का क्रैम्प हो रहा है, काफ को ऐसे आप शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं साइड टू साइड, मसाज कर सकते हैं, डीप मसाज कर सकते हैं, या टाइटली वही मसल को होल्ड कर सकते हैं, जोर से पकड़ लीजिएगा, तब क्रैम्प थोड़ा हल्का हो जाता है या कम हो जाता है या बंद भी हो जाता है। ये इमीडिएट ट्रीटमेंट में बता रहा हूं। ये तो आप बेड पे कर लिए, इतना आपको रात में हो रहा है, बेड के ऊपर खूब जोर से क्रैम्प हो रहा है, आप डीप मसाज कर लिए, स्ट्रेचिंग कर लिए, शेक कर लिए, या उसको जोर से पकड़ लिए। अगर तब भी नहीं हो रहा है या इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया, फिर आप बेड से निकल के थोड़ा बहुत टहल लीजिएगा, वॉक कर लीजिएगा, नहीं तो कम से कम कुछ चीज पकड़ के खड़ा हो जाइएगा, क्योंकि क्रैम्प इतना जोर होता है, खड़ा होना इंपॉर्टेंट है, और तुरंत चल देंगे तो गिर जाएंगे। तो अगर आपको सही लगता है तो कुछ पकड़ के खड़ा हो जाइए, आउट ऑफ बेड होके, या अगर कंडीशन परमिट करता है तो चल लीजिए आराम से। और उसके बाद आप हीट एंड कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं, जो भी आपको सुइटेबल हो, जो भी आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो वो कर सकते हैं, हॉट कंप्रेस या कोल्ड कंप्रेस। ये है इमीडिएटली ये सारा चीज कर सकते हैं आप। मैं क्या बताता हूं, मैं अपने पेशेंट को क्या एडवाइस करता हूं, मैं 3 पेरिफेरल नर्व पॉइंट का मैनिपुलेशन बताता हूं अपने पेशेंट को इमीडिएटली पेन मैनेजमेंट के लिए। एक अगले वीडियो में बताऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा तब तक। तो कौन कौन सा नर्व पॉइंट को मैनिपुलेट करने के लिए मैं बताता हूं। एक है डीप पेरोनियल नर्व, एक है लैटरल पेरोनियल नर्व, एक है टिबियल नर्व। ये 3 का सुपरफिशियल नर्व पॉइंट को मैनिपुलेशन के लिए मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूं, जिन लोगों का एपिसोडिक नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स होता है। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग टू अस एंड लाइकिंग अस। बाय।